हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं और ये ऐसा एक टॉपिक है जिससे किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी सेट में आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को छोटी छोटी ट्रिकों के साथ सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम इसको दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम करेंगे। दोस्तों ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे और जब हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड इनको हम कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो भाग होगा हमारा वो होगा रबी। कौन सा होगा? रबी। दूसरा जो भाग होगा खरीफ होगा और उसके बाद एक होता है गर्मा। गर्मा को हम जायद नाम से जानते हैं। किस नाम से? जायद। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल होने वाला है, बहुत ही धमाका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब हम इनको बांटते हैं 3 भागों में, रबी, खरीफ, गर्मा या जायद के नाम से हम इनको जानते ही हैं। अब क्या होता है, जब भी अगर प्रश्न बनता है परीक्षा में, प्रश्न आता है दी गई फसलों में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो हम लोग दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ। तो रबी की फसल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये अक्टूबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में ये दोस्तों फसल बोई जाती है और अप्रैल मई में इसकी कटाई होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है, अप्रैल मई में इसकी कटाई हो जाती है दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला, बस इतना याद रखो। सबसे पहली बात तो अक्टूबर नवंबर में जो भी फसल बोई जाती है वो किस में रखी जाती है? रबी में। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जो भी हमारी दालें हैं, यानी कि सभी दालें इसी में आ जाती हैं। जो हम लोग दालें खाते हैं वो इसी में आ जाती हैं, जैसे अरहर, उड़द, मूंग, चना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें क्या क्या और आता है? गेहूं, चना, मटर, ये सब किस में आती हैं? रबी की फसल में आती। अब आता है खरीफ की बात। खरीफ यानी कि खरे मौसम में। खरा मौसम कब होता है? जब गर्मियाँ होती हैं। तो इनकी जो बुवाई होती है गर्मियों के मौसम में होती है। तो कौन सा महीना होता है? जून और जुलाई में। जून जुलाई में इसकी जब बुवाई होती है तो ये लगभग 4 से 5 महीने की फसल होती है। 4 महीने की फसल। नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। नवंबर और दिसंबर में। अब खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, कपास हो गया, मूंगफली दोस्तों इसी में आएगी, मूंगफली। उसके बाद सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही है ना बात? देखिए खरीफ यानी कि खरीफ फसलें होती हैं, यानी कि गर्मी। खरीफ यानी खरा मौसम होना चाहिए उस समय, यानी जून जुलाई में। उस समय खरा मौसम होता है, धूप जब पड़ती है भयानक, उस समय इनकी बुवाई होती है। जब गर्मी भयानक होती है तब इनकी बुवाई होती है। खरीफ की फसलों की बुवाई होती है, जैसे गन्ना हो गया, धान, कपास, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है गर्मा अर्थात जायद। जायद की जो फसलें हैं दोस्तों, हम लोग सलाद के रूप में लेते हैं, जिन फसलों को सलाद के रूप में लेते हैं वो आती हैं किसमें? गर्मा में, यानी कि जायद में। सलाद वाली सलाद वाली फसलें ये किस में आएंगी दोस्तों? जायद में आएंगी। उसके बाद सभी सब्जियां इसी में आती हैं। अब सब्जियां कौन कौन सी आती हैं? लौकी, तोरई, ये सब किस में आएंगी? सभी सब्जियां, यानी कि गर्मा में कौन सी आएंगी? सभी सब्जियां आएंगी, जैसे लौकी, तोरई, कद्दू, ये सब किस में आएंगी? जायद में आएंगी दोस्तों।
अब याद रखना, हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि गर्मा की जो फसल है वो किस माह में बोई जाती है। तो मई जून में बोई जाती है, मई और जून में। मई जून में इसकी बुवाई होती है और जुलाई अगस्त में कटाई होती है। जुलाई अगस्त में इसकी कटाई होती है। तो एक चीज़ याद रखना, जो जायद की फसलें होती हैं वो सबसे कम समय में हो जाती हैं, 2 से 3 महीने में जायद की फसल तैयार हो जाती है। और सबसे जो लंबी फसल होती है वो खरीफ की होती है, ज़्यादा समय इसमें लगता है खरीफ के में। स्पेशलिटी क्या होती है, इस फसल में मेहनत नहीं होती है, इसमें मेहनत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, अगर खेतों में जब ये धान होता है, कपास, मूंगफली या सोयाबीन होता है, तो इसमें घास हो जाती है। तो घास जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है। इसमें जब कीट हो जाते हैं तो कीटनाशक दवाइयों का हम प्रयोग करते हैं। और आती है रबी की बात। अब किसकी? रबी की बात। तो ये रबी की जो फसल है, याद रखना सभी दालें, जो भी दालें हैं आपकी वो किस में आएंगी? रबी में। उसके बाद खरीफ में क्या आएगा? जो हमारी खरी फसलें हैं। उसके बाद गर्मा में क्या आएगा? सभी सब्जियां, सलाद वाली सब्जियां। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।